डकी भाई के किस केस के हवाले से बताइए, कब से एफआईए मॉनिटर कर रही थी डकी को और अचानक फिर उसको गिरफ्तार कर लिया? ये शख्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बच्चों को जुए की गेम खिलाने के इवज वसूल कर, अनपढ़ लोग मैट्रिक फेल, एफए फेल बच्चों में रोस्टिंग के ज़रिए गलाजत फैला के अपनी फॉलोइंग लेके शैतान बन गए। पोज ये करते हैं कि जी ये देखें हमने जुआ खेला, ये मैंने ओडी ले ली, ये मैंने इतने करोड़ का घर ले लिया, ये मैंने इतने करोड़ का ये कर लिया, अब मैं लंदन जा रहा हूँ, अब मैं फ़लाँ कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम, वहाँ पे प्रोग्राम। अदर नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे मुझे इल्म में आया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि ये टिकटॉक लाइव पे और ये जो बीगो लाइव इस तरह के जो भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं उन पे जाकर लोगों के साथ लाइव में गलीज़ ज़ुबान, गंदी चीज़ें शेयर करना। मैं आपको दावे से रफ़ एस्टीमेट के ज़रिए कह लेता हूँ कि मंथली अरबों रुपया हमारे वतन अजीज़ से अमाउंट बाहर जाती है जुए में हारने की वजह से। क्या अगर वो तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले और सारे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसको माफ़ी मिल सकती है? अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा चोरी करे, जो चोरी किया हुआ सामान है वो उनको वापस कर दे तो पर्चा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्ट किया है उसकी तो सज़ा होगी। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे। बड़ा एक हाइप हो चुकी है इस केस की डकी भाई के हवाले से। डकी भाई साद उसका रियल नेम है, लेकिन उस डकी भाई के नाम से उसका यूट्यूब चैनल जो है उस पर वो काम करता है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, बहुत फॉलोइंग है उसकी। लेकिन क्या वजूहात हैं कि एफआईए ने उसको गिरफ्तार कर लिया? अब तक काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मजीद जो पेशरफ्त हुई उसमें भी हम जो सरफराज साहब से बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये डकी भाई के किस केस के हवाले से बताइए, कब से एफआईए मॉनिटर कर रही थी डकी को और अचानक फिर उसको गिरफ्तार कर लिया? कैसर भाई, आपको पता है कि आपसे और आपके चैनल से हमारा दहाइयों से ताल्लुक़ है। ऐसा ही और आप हमारे प्रोग्राम्स जो भी हम काम करते हैं उस पे प्रोग्राम्स पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक की बेहतरी के लिए, रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, लोगों की हार्ड मनी को सिक्योर करने के लिए माशाल्लाह से आपने बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं और हमेशा से आप इस पे आवाज़ उठाते हैं। थैंक यू। आपका और आपके चैनल 24 का शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू पे भी महसूस किया कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस का, तो खान साहब वो ऐसा है कि जून के महीने में आपको पता है कि मैं इस नौकरी से पहले प्रोफेसर भी था, कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की आदत है। मैंने एक रिसर्च की क्योंकि आपको पता है मैं इन चीज़ों में टाइम नहीं होता, ना मैं टिकटॉक पे हूँ ना मैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे हूँ। तो कुछ बच्चों के कुछ ऐसे बातें मेरे सामने आई कि बच्चों कहते हैं कि जी पहले ज़माने में जब आप नौजवान थे, बच्चे थे, हम थे, तो कहा जाता था, पूछते थे बड़े आप बड़े होके क्या बनेंगे? तो हम कहते थे पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता था डॉक्टर AQ खान बनूंगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट नाउअडेज ये सोशल मीडिया के अंदर जब से मैं इनको कहता होता हूँ कि ये साइबर शैतान या डिजिटल शैतान सोशल मीडिया पे इनका गलबा हो गया है, जो मादर पिदर आज़ाद हैं, जिनको एहसास नहीं है कि मुल्कों का, रियासतों का जो मुस्तकबिल होता है वो तालीम से होता है। और 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चाहे तुम्हें कहीं जाना पड़े, इल्म हासिल करो। बट वेरी अनफॉर्चुनेट ये अनपढ़ लोग मैट्रिक फेल, FA फेल बच्चों में रोस्टिंग के ज़रिए गलाजत फैला के अपनी फॉलोइंग लेके शैतान बन गए। अब इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर लिया कि गैम्बलिंग ऐप्स। मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि हम में गैम्बलिंग खेलते हैं, हम फलां खेलते हैं। मुझे पता चला, मैंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने दिखाया कि इसका वो क्लिप दिखाया मुझे कि ये इस तरह से हमें गैम्बलिंग की तरफ, गेम ना सिर्फ खेल के जुए की दिखाता है बल्कि पैसे जीतने के बाद बड़ी ये पार्टी करते हैं, हमें शो करवाते हैं,
वो जीतते हैं कि हारते हैं ये उन बच्चों को क्या पता। ठीक है। मतलब पोज ये करते हैं कि जी ये देखें हमने जुआ खेला, ये मैंने ओडी ले ली, ये मैंने इतने करोड़ का घर ले लिया, ये मैंने इतने करोड़ का ये कर लिया, अब मैं लंदन जा रहा हूँ, अब मैं फ़लाँ कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम, वहाँ पे प्रोग्राम। तो जब ये इस तरह, ये था इसकी फाउंडेशन। मिड जून में मैंने एक रेगुलर इंक्वायरी मार की एक टीम बनाई। जैसा कि डायरेक्टर जनरल NCCIA जैसे ही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मार्ज़े वजूद में आई, तो वकारुद्दीन सैयद साहब ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम लोगों को कला कमा किया जाए, ज़ीरो टॉलरेंस। उसके बाद डेवलपमेंट होती चली गई तो पता चला कि मिलियंस ऑफ डॉलर, ये शख्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बच्चों को जुए की गेम खिलाने के एवज़ वसूल करता था। तो बात पैसे की यहाँ पर सिर्फ नहीं थी, इल्लीगल मनी की नहीं थी, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्टेक पे था। अब जो 6 साल से 16 साल के बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने ये बन के क्या करना है, हम तो यूट्यूबर बनेंगे, हम गालियाँ देंगे, हम जुआ खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम अरबपति बन जाएंगे। अब उन मासूम ज़हनों को ये नहीं पता कि ये जुआ वो लानत है कि ये कभी इसमें कोई अचीवर नहीं हुआ, ऑलवेज़ लूज़र हुए। मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चे इस लत में पढ़ के अपने माँ बाप के से जो तालीम के लिए एकेडमीज़ के पैसे, ट्यूशन के पैसे लेके जाते थे, शाम को अपने बेडरूम में बैठ के जुए में हार जाते थे। अच्छा, ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये अभी की चीज़ें जो सामने आई हैं इसकी, जो बच्चे जो स्पेशली जुए की ऐप्स पे जो पैसा लगा रहे थे, ये सालों से चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली ना मेरे वतन अज़ीज़ के किसी दानिश्वर ने इसको मेरे से पहले हाईलाइट किया, ना 25 करोड़ आवाम में जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं या मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ने इस बात को किसी फोरम पे, लीगल फोरम पे एड्रेस नहीं किया। अब जब मैंने इस पे इनिशिएटिव लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे दानिश्वर वतन अज़ीज़ के और तमाम उस्ताज़ा, तमाम पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये आपने वतन अज़ीज़ में से एक बहुत बड़ा गंद साफ़ करने की कोशिश की है और आप इसको कंप्लीट करीजिएगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने 24 न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं और स्पेशली जुर्म नकाब के जो प्रोग्राम के नाज़रीन उनके भी हम बता दें कि ये यूट्यूबर्स के टोटली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बात यह है कि गलत कंटेंट पेश करना, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करना, उनको गलत चीजें सिखाना, गालियां सिखाना, गंद बोलना, ये चीज बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उससे अवेयरनेस भी हो रही है और उनका भी एक बेहतरीन जो सिस्टम वो चल रहा है। लेकिन यहां पर ये चीज जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अब जिम्मेदारी बनती है। इदारे ने तो काम किया, NCCIA डेफिनेटली बड़ी एफर्ट कर रही है, स्पेशली एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा एक इन्होंने इशू को जो हाईलाइट किया और उस पर कानूनी कार्रवाई भी ये कर रहे हैं। अब मकसद सिर्फ ये है कि एक तो YouTube पे जो हो रहा था वो तो चल रहा था सिलसिला, अब जो एप्स आ चुकी थी, गैम्बलिंग एप्स, उस हवाले से जो है चीजें जो मजीद बिगड़ती चलेगी। लेकिन बड़ी वो कहते हैं ना कि बड़े सही वक्त पर इस चीज को रोकने की कोशिश की गई। अच्छा सरफराज भाई, इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में और इसकी डकी के फैमिली मेंबर्स हैं, शामिल हैं, और क्या बना उसकी जो मिसेज है उनके हवाले से? जी, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली हुई है। डे बिफोर यस्टरडे वो अपने कौंसल के साथ और अपनी वालदा सास के साथ तशरीफ़ लाई थी। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उनको, जैसे हवा की बेटियों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है, उस रिस्पेक्ट में उनकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। कल भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, तो उसके मुतल्लिका जैसे भी कोई एविडेंस सरफेस पे आएंगे तो इंशाल्लाह कानून उसको भी एड्रेस करेगा। बिल्कुल सही। और रजा भट्ट के हवाले से भी आप कुछ इंटरव्यूज हमने देखे, उसमें आप कह रहे थे कि वो भी बहुत जल्द आसपास होगा आपके कहीं। जी, उसके अगेंस्ट हमारे पास 3 इंक्वायरीज़ हैं जो मेरे अभी इलम में हैं कि 3 इंक्वायरीज़ कम से कम तो हैं। उन इंक्वायरीज़ में एक तो कोई ब्लास्फेमी कंटेंट्स के रिलेटेड है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कोई कंप्लेंट की हुई है, एक यही जो सोसाइटी में बिगाड़ फैलाना और जुआ आम करना उसकी एक इंक्वायरी है। तो वो जब पाकिस्तान से बाहर है, जब जैसा कि सोशल मीडिया और हमें रिकॉर्ड से पता चला, तो जैसे ही वो पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर वो गिल्टी निकला तो वो भी इसी हवालात में होगा,
अगर वो इनोसेंट निकला तो वो अपने घर होगा। और अगर वो पाकिस्तान ना आया तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान ना आया तो हम एक्स पार्टी पर्चा दे देंगे, उस पर FIR करेंगे, 87 की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। 30 दिन के बाद उसके दायमी वारंट, परपेचिकुलर वारंट जिन्हें कहते हैं, वो निकलाएंगे। उसके बाद हम इंटरपोल को लिखेंगे और उसको अरेस्ट करके फिर इसी हवालात में ले आएंगे। यूट्यूब की हद तक तो उसकी जो वीडियोस चल रही थी, ही इज स्टिल ऑब्वियसली डकी इज अ फेमस यूट्यूबर, फॉलोइंग भी इसकी बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब से उसकी अर्निंग भी अच्छी खासी थी। ये जो ज़्यादा मसला बना इसके साथ, ये जो गैम्बलिंग एप्स में जब आया तब से हुआ ये मामला इसके साथ? जी, मेरे पास तो ये सरफेस पे उसी वक्त आया जो मेन गैम्बलिंग ऐप का हमारा क्वेश्चन है इससे। उसके अलावा जो इसकी अदर नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे मुझे इल्म में आया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि ये टिकटॉक लाइव पे और ये जो बीगो लाइव, इस तरह के जो भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, उन पे जाकर लोगों के साथ लाइव में गली ज़ुबान, गंदी चीज़ें शेयर करना। बच्चों के जहन पहले ही नाजुक होते हैं, उन्हें मज़ीद जो है घटियापन में ले जाना, जिससे बच्चे अपने घरों में बैठकर प्राइवेसी ढूंढते हैं, माँ बाप से छुप के ऐसी हरकत व सकनात करते हैं। ये तो आप भी मेरी बात को इंडोज करेंगे कि कोई किसी आदमी ने 100 डकैतियाँ, 100 चोरियाँ भी की हों तो वो सोचता यही, चाहे वो कच्चे के इलाके में बैठा हुआ इश्तिहारी डाकू ही क्यों ना हो, वो ये सोचता तो ज़रूर होगा कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना कि डाकू बने। मेरा ये ईमान है। कोई मनशियात फ़रोश भी ये नहीं सोचता होगा कि मेरा बच्चा मनशियात फ़रोश बने, मनशियात का एडिक्टेड हो। अपने बेटे के बारे में तो हर कोई सोचता है, अपनी बेटी के बारे में तो, बच्चों के बारे में हर कोई सोचता है कि ये पढ़ लिख के बड़ा बने। आपने वो देखा होगा पिछले दिनों मुल्तान जनूबी पंजाब का एक बच्चा जिसने मैट्रिक में पोजीशन ली, वो हुकूमती ओहदेदारों के साथ खड़ा था। उसके कपड़े गौर से देखिएगा, उसकी गुफ्तगू सुनिएगा कि वो कह रहा है कि रात को मेरा वालिद उठ के भट्ठे पे जाकर ईंटें बनाता था, ईंटों की मजदूरी करता था, इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ सके, मेरे बेटे को कि मैं फ़ीस अदा कर सकूं। वो बाप सोचता था, वो रोता था बच्चा कि मेरा बाप कितनी मेहनत करता था कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं, उसके लिए खाना ला सकूं। इसी तरह लाहौर में एक बच्ची थी, आई थिंक, उसका वालिद साहब बहुत ग्रेट बाप है। मैं इन दोनों बापों को सलूट पेश करता हूँ आपके तवस्सुस से कि उसके वालिद साहब रेडी चलाते थे, सब्ज़ी वाली, सब्ज़ी बेची, और उस बेटी ने, मेरे हवा की बेटी ने, मेरे वतन अज़ीज़ की बेटी ने एक पोजीशन ली और उस पोजीशन पे गवर्नमेंट के अदारे और गवर्नमेंट ने भी फ़ख्र से उसको बुलवाया, अप्रिशिएट भी किया और अप्रिशिएट किया। अब वो तो एक आस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। बिल्कुल ऐसा ही। अब एक उस पहलू को देखें कि कितने गरीब लोग कितनी मेहनत मुशक्क़त से अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखते हैं और उन्होंने पढ़ाया, उनको एक नाम दिया। दूसरी तरफ इस तरह के अगर यूट्यूबर फेम लेके, वो जितने भी फेम हों, मुझे उससे गर्ज नहीं है, जो भी शख्स, आपने बड़ी खूबसूरत अभी बात करी कि जो तो पॉजिटिव कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो अपना ही नहीं कमा रहे, वो इस वतन की भी खिदमत कर रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भी आ रहे हैं, बाहर से डॉलर्स भी उनकी वजह से आ रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। यूट्यूब पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आपने बहुत खूबसूरत बात करी, लेकिन यूट्यूब पे जाकर सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी फैलाई जाए, जुए को प्रमोट किया जाए। आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जुए का गढ़ जो है वो इंडिया है। ऐसा ही। वहाँ के लोगों ने ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें इलीगल नहीं है, ये सर्वर वहाँ पे लॉन्च हैं जहाँ से वो एप्लीकेशंस आपके मुल्क में आ रही है। और एक घिनौनी साजिश के ज़रिए हमारा हमसाया मुल्क, ऑनरेबल हिंदू मज़हब के लोग हमारे वतन अज़ीज़ में रह रहे हैं और बहुत इज़्ज़त व एहतराम से रह रहे हैं और तमाम हकूक़ उनको दिए जाते हैं। वो लोग जो हमें सोच की बात कर रहा हूँ, घटिया सोच की बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, जो बाकी तमाम मज़ाहिब को इंसान नहीं समझते। वो ये अंबानी टम्बानी ये जितने भी हैं सब जुए के बाप हैं, इनके पास जितना पैसा है जुए का है, ये जुए से खेल करवाते हैं। दुबई में, इन कंट्रीज़ में इनके ऑफिस हैं बड़े बड़े लविश किस्म के। और जो ये मेरे वतन अजीज़ में हमारे कौम के पैसे हैं, अरबों रुपया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि कितना पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है हर महीने। मैं आपको दावे से रफ एस्टीमेट के ज़रिए कह लेता हूँ कि मंथली अरबों रुपया
हमारे वतन अजीज से अमाउंट बाहर जाती है जुए में हारने की वजह से। ये जो ऐप्स के जरिए हो रहा था जी, ऐप्स के आज अच्छा, इसमें किसी एक ऐप का ये डकी भी जो है, इसको आप पता हमें चल रहा है, आपके इंटरव्यू से भी हमने देखा है कि वो किसी को हेड कर रहा था मुबैना तौर पर, यह किस तरह का मामला है? जी, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, तो उसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के, तो बकौल उसके कि वो एक जुए की ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान में, और अगर उस ऐप का बेनिफिशरी इंडिया है तो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तानी को इस तरह की वतन के साथ जो है वो मतलब गद्दारी करनी चाहिए, या वतन के लोगों को बिला बसला के उनके पैसे चोरी करवा के उन्हें दें और उसके इवज लाखों डॉलर वो वसूल करें। अच्छा, ये इसको जब गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, क्या ये फरार हो रहा था या वैसे इसको पता ही नहीं था कि मुझे एफआईए मेरे घेरा तंग किए हुए है? नहीं, फरार हो रहा था। अब ये तो बाद में जो भी इंस्टांस वो कोर्ट ऑफ लॉ में लेते हैं, उसके लिए हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें आंसर कर रहे हैं। और ये वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो भाग रहा था, ये तो खुदा जानता है या उनका दिल जानता है। जब इनको नोटिस किए गए, जून की इंक्वायरी लगी हुई है, तो ये हमारे ऑफिस तो नहीं आए, एयरपोर्ट पहुंच गए मलेशिया जाने के लिए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, यहाँ पर जो अपने इस प्रोग्राम के जरिए से अपने तमाम व्यूज़ को बताऊंगा कि जिस तरह अभी सरफराज साहब ने बता दिया कि पहले बाकायदा तौर पर इसको नोटिस हुए, जून में आप कह रहे हैं नोटिस हुए इसको? जी, जून की इसी ऐप के लिए ये इस तरह मिसयूज करने के इसी इंक्वायरी, रेगुलर इंक्वायरी। तो ये नहीं आया आपके पास? डेफिनेट नहीं आया, तभी तो हमने इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला और ये भागने लगा तो हमने पकड़ लिया। अब लोग कहते हैं कि जी इसका नाम क्यों डाला, अभी नहीं डालें। अगर जिनका डाला वो भी कभी कोई गधे के ऊपर बैठ के पहाड़ों में से पाकिस्तान से भाग जाते हैं, कोई किसी चीज़ पे बैठ के भाग जाते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये किया। इट इज़ नॉट अ इशू इफ़ अ क्रिमिनल, हाँ, बात मुझसे ये लोग करें कि क्या इसने क्राइम किया कि नहीं किया। बिल्कुल। अब वो ये बात करें कि जी वो जो पकड़ा तो वो सोया हुआ था, या वो हॉस्पिटल में था, या वो एयरपोर्ट पे मुलजम था, तो भाई मुलजम तो मुलजम है। जिस हालत में जहाँ भी कानून को मिलेगा, हमारा ड्यूटी है कि हमने उसे गिरफ्तार करना है। आप खुद सोचें, इसका दूसरा पहलू भी देखें। हमें अगर ये अरेस्ट हो जाता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि इसका नाम पीसीएल में या पीएनआईएल में या स्टॉप लिस्ट में किसी इंक्वायरी में आ जाता, खुद से इंक्वायरी में आ जाता, खुद से आता कि अपने आ जाता। तो चलो, अगर ये नहीं आया तो हमने एयरपोर्ट से इसको पकड़ लिया, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। बिल्कुल नहीं, गलत काम है, गलत काम का गलत नतीजा है। और यहाँ पर जितने भी पुराने यूट्यूबर्स हैं जो नए यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक सबक है कि याद रखें कि गलत काम करेंगे तो आपकी पकड़ होगी। आप प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल सही कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो जहां पर अगर ये सोचा जाए, आम तासुर है अवाम में भी, ज़ाहिर है उसकी फॉलोइंग है डकी की, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि वो उनको फॉलो करते हैं लोग। मसला ये था कि यूट्यूब से अगर उसको अच्छी खासी इनकम हो रही थी तो फिर इन ऐप्स की तरफ जो ऐप्स बनी हुई हैं, गैम्बलिंग ऐप्स हैं, जाने की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, इसके अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर आप बता सके, जो आप जितना कानूनी तौर पर बता सकते हैं, ये सवाल किया गया इससे कि भाई तुम अच्छा खासा यूट्यूब से हक लाल तो नहीं, मैं कैसे, चलो एक लीगल तरीके से पैसा आ रहा था, गैम्बलिंग वाली साइड पे तुम क्यों गए, क्या वजह थी, क्या कहता है ये? देखिए, ये तफ्तीश के मामलात हैं, उसके कहने या ना कहने से इस पे हम क्या कमेंट्स करें, क्योंकि मैटर इन अ कोर्ट में आप जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो मैं किसी चैनल से ना डिस्कस करता हूँ ना किया है। उसकी वजह है कि जब मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में होता है तो वो हम वहाँ पर जो चीज़ सबमिट करते हैं उसके बाद ही उस पर बात करते हैं, क्योंकि पहले करेंगे तो मुल्ज़म को फ़ायदा होगा, प्रोसिक्यूशन को नुकसान होगा। अच्छा, कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं आपके रडार पे? बहुत ज़्यादा हैं, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम पकड़ेंगे, उनके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जैसे ही जिस यूट्यूबर पे तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद मज़ीद पे वो भी हमारा यहाँ मेहमान होगा इसी हवालात में। जैसे अब वो यहाँ पर लोग हैं, उनके साथ बैठेगा, कुछ सीखेगा, क्योंकि मेरी हवालात, जैसा कि पाकिस्तान के लोगों की कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद हवालात में कोई ज़्यादती होती है, कोई मारा जाता है, पीटा जाता है, मेरी हवालात ऐसी नहीं है। मेरी हवालात में इंसान को इंसान बनाकर भेजा जाता है ताकि वो सोसाइटी में जाकर अच्छा इंसान बने। नफरत जो है इंसान से नहीं, जुर्म से होनी चाहिए। जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कैसर भाई तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें।
मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जब सोसाइटी में जाएगा तो अब तालीम को फ़रोग देगा, नेकी के काम करेगा। जब ये सज़ा पूरी करके जेल में से बाहर जाएगा तो एक अच्छा शहरी बनेगा। यही मेरी सक्सेस है, ना कि मेरी सक्सेस ये है कि एक मनशियात फ़रोश को 10 दफ़ा पकड़ें तो 11वीं दफ़ा पकड़ें, फिर कुछ सालों बाद तो वो मनशियात ही फ़रोश करता हो। तो फिर उसमें मतलब कहने का है कि फिर हमारे में कोई कमी है कि हम उनका वो सही से वो उसकी जो थेरेपी नहीं कर सकते। अच्छा, सज़ा की आप बात कर रहे हैं तो अब आप काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी एक अवामी सवाल है कि क्या अगर वो तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले और सारे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसको माफ़ी मिल सकती है? ये तो अल्लाह ने और अदालत ने देनी है। बहुत खूबसूरत सवाल है। आप कोई कत्ल कर देते हैं, उसकी माफ़ी मांग लें तो ये तो मुद्दइयों की मर्ज़ी है कि उसे माफ़ करे ना करे। क्राइम तो किया है उसने, अब क्राइम की सज़ा भी होती है। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा चोरी करे, जो चोरी किया हुआ सामान है वो उनको वापस कर दे तो पर्चा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्ट किया है उसकी तो सज़ा होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को किस हद तक इस अकेले इसकी ऐप्स की वजह से या इसके काम की वजह से अंदाज़न कितना को नुकसान पहुंच चुका होगा? अगर आप मेरी रिसर्च की बात करें तो वो ऐसा नुकसान इसने किया है जो कि अनबियरेबल है, वो काउंटेबल ही नहीं है। मेरे नज़र में जो इसने नुकसान किया है, पैसों का नुकसान, ये नुकसान वो नुकसान बहुत थोड़ा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसर भाई कि जो इसने मेरे फ्यूचर का, पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला है, अब इसके इम्पेक्ट उन बच्चों पे जो इसके कहने पे उस लत पे लग चुके हैं, उनको कब तक रिहेबिलिटेट किया जाता है या उनको कब तक दोबारा तालीम की तरफ फोकस करवाया जाता है। और वो ऐसा लॉस है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के बारे में हम खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ तालीम का फुकदान है, यहाँ तालीम की ज़रूरत है, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो बच्चे जो इससे या इस जैसों से इंस्पायर होके तालीम से दूर हो चुके, इस गलाजत में फंस चुके, वो वापस अपनी सही जगह पे कब आते हैं, ये असल में लॉस है। ये लॉस बहुत ज़्यादा लॉस है, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा लॉस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ी एक एफर्ट है जी सरफराज साहब की, एडिशनल डायरेक्टर NCCIA, और इन्होंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है। और वो क्या बकौल इनके और भी इंटरव्यूज में उन्होंने बताया और हमें भी आज उन्होंने बता दिया जी, और भी लोग इनके रडार पर मौजूद हैं, FIA जो नज़र रखे हुए हैं, बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी। मसला यूट्यूबर से नहीं है, मसला उनके कंटेंट और फिर उसके बाद ये जो ममनुआ ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल, और फिर उसके बाद एक और यहां पर जैसे कि सरफराज साहब जैसे ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे आला ओहदेदारान से भी गुजारिश है कि अब जो माइंड सेट एक हमारे यंगस्टर का बन चुका हुआ है ना कि जी हम पढ़ के डिग्रियां लेके हम क्या करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, 40,000 की नौकरी बनेगी, 50,000 की, ये माइंड सेट स्कूल से ही एजुकेशन की जरूरत है बच्चों को, और हुकूमत को भी जरूरत है कि वो ऐसी जॉब्स क्रिएट करे या उनकी सैलरीज इतनी अच्छी हो कि आगे चल के इस तरह के मामलात यूट्यूबर्स को अपना आइडियल ना बनाएं। अब ये जैसे कि डायरेक्टर FIA सरफराज साहब हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इनके दौर में हमेशा, और अभी हमने भी यही देखा कि यही सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अब जो एक टीनेजर है वो ये कहता है कि मैं अगर बनूंगा, मैं तो यूट्यूबर बन जाऊंगा, यूट्यूबर या ऐप करके उसके जरिए मैं करूंगा, तो जो उस पैसे वो करोड़ों रुपया हक हलाल के चंद हजार रुपयों के सामने कुछ नहीं है। दुनिया और आखिरत अगर आपने अपनी सवारनी और अपनी औलाद की सवारनी है तो आप जेन्युइन काम करें, गलत काम से गुरेज करें, गैर कानूनी काम से गुरेज करें। अच्छी खासा अगेन वही बात आई थी, यूट्यूबर था ये, ठीक है, अब अर्निंग हो रही थी तो गलत साइड पे गया, पकड़ हो गई, और उसके बाद फिर फर्दर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और भी लोग जो हैं। अच्छा, नाजेबा अल्फाज की बात हम करते हैं यूट्यूब पे, नाजेबा जो बातें हो रही होती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जिनका स्टार्ट ही उनके लाइव में गालियों से होता है और लड़कियों की ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं लड़कियों को, जी तुम अपने शर्ट को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये कंटेंट यूज हो रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई किस साथ इकदाम हुए हैं कि ये टिकटॉक लाइव रोका जा सके, इस तरह का गंदा? देखिए, बात सुने, जब 90s में ये बात आई कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो वो इस साइबर स्पेस की वजह से ही वो बनी है। अब हम इसमें किसी चीज़ पे बैन तो कर नहीं सकते, ना ही करना चाहिए।
हमें अपनी तरबियत की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी की तरबियत की ज़रूरत है। हमें अपने उन दानिश्वरों को, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो हमारे नेशनल चैनल्स पे बैठे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, और आप भी अपने प्रोग्राम में आपसे भी दरख्वास्त है कि लोगों को दावत दें, लोगों को आप आगाही दें कि NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। जैसा कि खूबसूरत बात कही कि ये लोग कंटेंट्स गंदे लाइव चलाते हैं, शो करवाते हैं, लोगों को गंदी पनिशमेंट्स देते हैं, और वो इंटरटेनमेंट का एक वो ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक हज़ारों लोग देख रहे हैं जो इस घिनौने खेल में फंसे हुए हैं, क्या उनके वालिदैन, उनके बड़े अंधे हैं? क्यों नहीं मुझे कंप्लेंट करते? कंप्लेंट करें, हमें पता चले क्या हो रहा है, किस तरह से ये कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के शहरी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई शख्स उनके मुस्तकबिल को, यानी उनके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, रोस्ट करके कर रहा है, गाली गलोच करके कर रहा है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हमारे औदारों में आए और आकर कंप्लेंट्स करे कि फ़लाँ यूट्यूबर गालियाँ दे रहा है, फ़लाँ यूट्यूबर कर रहा है, फ़लाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर जो है नाम नेहाद, वो हमें गैम्बलिंग सिखा रहा है और उसकी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। वो हमारे पास क्यों नहीं आते? आए हमारे पास। आपके पास कोई ऐसा ये जो गलत किस्म की गुफ्तगू होती है टिकटॉक पे वगैरह, इस पर कोई कंप्लेंट नहीं आया अब तक? आज तक नहीं आया इस तरह की गुफ्तगू में कि फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ये कर रहा है, वो सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। सोसाइटी, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं कि अच्छा हमें क्या ज़रूरत है, खुद ही कोई देख लेगा। अब खुद ही कौन देखेगा? कोई भी नहीं। तो फिर हमें देखना पड़ा, हमने इस पे सो मोटो लिया, हमने इस पे अपना इख्तियार इस्तेमाल किया गैमलिंग के लिए हवाले से। अब अभी जब ये गैमलिंग का किया है तो हमें इंकशाफात हो रहे हैं, आप जैसे दानिश्वरों से ये इतने बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं कि वहाँ पर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब सम अप करेंगे हम इस बात पे कि अब ये जो एप्स वगैरह गैमलिंग एप्स हैं, अब कैसे अवेयर किया जा सके कि कौन सी ऐप ममनुआ है, ये डाउनलोड होनी चाहिए, या उन ऐप्स पे बैन के वाले से कुछ किया जा रहा है? अब तक की क्या कार्रवाई की है? देखिए बात सुने, हम बिल्कुल बैन भी किए हैं, हमने 40 के करीब बैन कर दी हुई हैं हमने वेबसाइट्स जो है ना जुए वाली। अब लोग क्या करेंगे? VPN के ज़रिए यूज़ करेंगे। बात वहीं पे ही है, तरबियत की बात है। सोसाइटी की तरबियत करने की ज़रूरत है, ना कि गंदगी को छुपाने की ज़रूरत है। यानी हमारे ऐप्स के वो जो है इस्तेमाल पर अब पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मोबाइल चेक करें और उनको इस तरफ ना जाने दें। लेकिन आप लोगों ने बैन किए काफ़ी हद तक ये एप्लीकेशंस ओवरऑल? जी 40 के करीब हमारे हेडक्वार्टर ने PTO को लिख दी हुई हैं जो कि बैन हो चुकी हैं। बात फिर वहीं पे ही है कि इन चीज़ों को आप टेम्परेरी बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अपने कंट्री में, बट जब आप ग्लोबल विलेज में आ गए, इसी साइबर स्पेस की वजह से जितने भी आपकी दुनिया में कंट्रीज़ हैं 200 के करीब, तमाम के तमाम एक देहात की मानिंद हो गए। तो आप उस थीम को समझने की कोशिश करें कि अब आप ग्लोबल विलेज में हैं, अब आपको एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज सीखना है कि हाउ टू मूव ऑन ग्लोबल विलेज, क्योंकि वहाँ हमें दुनिया देख रही है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इनके लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हर कंट्री को हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, इसी तरह लोग हमें भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर जैसे आप लोग हैं, उस्ताज़ा हैं, चाहे साइबर इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे सोशल लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और हमारे साथ मिलकर इस जहाद में काम करना पड़ेगा कि इस गलाजत को हमने जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। जब तक आपके 25 करोड़ या जितने करोड़ भी टोटल आवाम है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो ये फिर कुछ नहीं होगा। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस गलाजत को वतन अजीज़ से फेंक कर देखें। ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ट्रेडिंग के हवाले से क्या सारी जितनी ऐप्स हैं वो उनको नहीं डाउनलोड करना चाहिए? ट्रेडिंग तो हो रही है, ऐप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, उनमें उनके ऐड चल रहे होते हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ।
देखिए, मैं उस हवाले में कुछ नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पे क्या फ्रॉड है क्या नहीं है, 99% फ्रॉड है। अब 1% वहाँ पे ठीक भी है, तो मैं क्यों कहूँ किसी को कि वो ट्रेडिंग करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जी अब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग के एड्स वगैरह देखते हैं, मुख्तलिफ अब वीडियोस लगाते हैं, एकदम आ जाती हैं जी कि ट्रेडिंग हो रही है, ये इस तरह के मामला है, इस तरह की ट्रेडिंग है, तो वो या तो फिर आप पहले कंसल्ट करें ऑफिशियल से, या FIA की इनकी एक मैं वीडियो देख रहा था, हम भी कोशिश करेंगे उसको भी अपने प्रोग्राम के जरिए से पिलाएं, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो ठीक नहीं है, और उस पर बाकायदा तौर पर NCCIA काम कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि ये इदारा जो अवेयरनेस फैला रहा है उस पर अमल किया जाए, ताकि जिस मामलात में डकी अब फंसा हुआ है उस तरह किसी और के साथ ये मामलात नहीं होने चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से लेकर चले कि आगे मामलात जो है वो ना बिगड़ें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सारे इशू के जो भी सामने आया है इससे सीखा जाएगा, ना कि तनकीद की जाएगी, या कुछ लोग उसके हक में बात करेंगे, कुछ लोग जो है ये कहेंगे जी कि वो उसको पकड़ लिया, फलाने को नहीं पकड़ा, फलाने को नहीं पकड़ा, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसा मामला नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आपका आपने हमें टाइम दिया, और आपके इस इंटरव्यू की वजह से आपके और भी इंटरव्यूज अब हर जगह माशाल्लाह आपको देखा जा रहा है, और लोग इससे सीख रहे हैं कि हमने गलत काम नहीं करना। तो हमारी कोशिश होगी कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए से भी आपकी अच्छी अच्छी बातें आवाम तक हम पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।